हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में नए करेंसी नोटों का इजरा हो जाएगा। लेकिन नए करेंसी नोट इजरा करने के पीछे क्या वजूहत होती है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि स्टेट बैंक ये क्यों कर रहा है। बेसिकली स्टेट बैंक के गवर्नर अहमद जमील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क में मार्च 2024 तक नए करेंसी नोटों का इजरा हो जाएगा। ये करेंसी नोट बिल्कुल नए डिज़ाइन और एडवांस्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मार्केट में आने वाले हैं। इसी स्टेट बैंक ये कहता है कि नए करेंसी नोट लाने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि काउंटरफीट करेंसी को जो है वो कर्ब किया जाएगा। काउंटरफीट करेंसी की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है बेसिकली बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फेक नोट्स और फेक करेंसी सर्कुलेट कर रही है। इवन अभी रिसेंटली जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को किसी ने जो है वो फेक करेंसी नोट पे दिया था 5,000 रुपये का, जिसको वो पहचान नहीं पाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नई करेंसी लाने के पीछे जो वजूहत है वो यही है कि मार्केट में जितनी भी काउंटरफीट करेंसी सर्कुलेट कर रही है उसको कर्ब किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है वो मार्केट में नए नोट लाने के साथ साथ 5,000 रुपये का जो नोट है उसको डिमोनेटाइज कर दे। अब डिमोनेटाइजेशन क्या होती है और इसके जो है वो ओवरऑल इकॉनमी पर क्या असरात मरतब होते हैं और किन ममालिक में जो है वो बेसिकली इससे पहले डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है। अगर आप डिमोनेटाइजेशन समझना चाहते हैं डिमोनेटाइजेशन क्या चीज़ होती है तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूँगी। उसके अलावा जो है इस वीडियो के आखिर में आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पर डिमोनेटाइजेशन की वीडियो पॉपअप हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ने एक और मज़ेदार बात ये कही है कि जो ट्रांजिशन होगी नए करेंसी नोटों को मार्केट में नाफिज करने का जो अमल है और पुराने करेंसी नोटों को मार्केट से उठाने का या उनको रिमूव करने का जो अमल है वो बहुत ग्रेजुअल होगा। यानी कि इसमें जो है आवाम के पास एम्पल टाइम होगा कि वो जाए और उनके डिज़ाइनेटेड जो सेंटर्स हैं वहाँ से वहाँ उनको पुराने करेंसी नोट देकर नए करेंसी नोट उनसे ले सके। मतलब ऐसा नहीं कि ओवरनाइट स्टेट बैंक ये ऐलान कर देगा कि भाई अब नए करेंसी नोट्स आ गए, अभी आप जाकर ले लें। एक ही रात में आपको जो है वो नोट्स तब्दील करवाने और सुबह से जो है वो पुराने करेंसी नोट काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ये वाली सिचुएशन नहीं होने वाली। ये वाली सिचुएशन जो है वो इंडिया में होती है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। बेसिकली डिमोनेटाइजेशन अगर आप समझने में इंटरेस्टेड हैं तो अगेन उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी मैं, या फिर वो वीडियो के एंड में जो है वो आपकी स्क्रीन पर वो पॉपअप हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अच्छा, IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार जो है दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जहाँ पर करेंसी की जो सर्कुलेशन है एज़ कम्पेयर टू GDP वो बहुत ज़्यादा है। जिसका मतलब है कि मुल्क में इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि कैश में ज़्यादा डीलिंग्स होती हैं और जो है बैंक अकाउंट्स नहीं है, डिजिटल पेमेंट्स नहीं होती, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, और जिसकी वजह से जो है वो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम होती है। तो इनफॉर्मल इकॉनमी का मतलब ही यही होता है कि लोग कैश में ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा तब करते हैं जब उनको जो है वो टैक्स नेट में नहीं आना होता। लोग बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवाते, बैंक अकाउंट्स में पैसा इसलिए नहीं रखते कि उनको जो है वो हुकूमत को टैक्स नहीं देना चाहते। तो वो बैंक्स में पैसा रखेंगे तो लोग बैंक्स में पैसा रखेंगे तो हुकूमत को पता चल जाएगा कि भाई उनकी आमदनी कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, और फिर हुकूमत उनको जो है वो टैक्स मांगेगी उनसे, और फिर वो FBR के रडार में आके लोग फंस जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसलिए भी जो है वो बैंक अकाउंट्स नहीं खोलते और कैश की जो सर्कुलेशन है इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्टेट बैंक ने एक और बात कही है कि जो नए करेंसी नोट्स होंगे वो एग्जिस्टिंग कैश मशीन्स और काउंटिंग डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल होंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर नए करेंसी नोट्स आ रहे हैं बिल्कुल न्यू डिज़ाइन के साथ और न्यू फीचर्स के साथ तो उसके लिए जो है वो कोई नई मशीन्स लाने की ज़रूरत पड़े, नई काउंटिंग डिवाइसेस या नई ATM मशीन्स लाने की ज़रूरत पड़े। तो एग्जिस्टिंग ATM मशीन्स और एग्जिस्टिंग जो डिवाइसेस हैं इस वक्त मुल्क में मौजूद बैंक्स में और दूसरे इदारों में, तो वो उनके साथ जो है वो नए नोट्स जो है वो कंपैटिबल होंगे बेसिकली। स्टेट बैंक ने एक और बात ये कही है कि वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करेंगे इस हवाले से, ताकि लोगों को जो है वो इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट से आगाह किया जा सके और लोगों को गाइड किया जा सके कि वो अपने जो पुराने करेंसी नोट्स हैं उनको नए करेंसी नोट से कैसे एक्सचेंज कर सकेंगे। नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइंस के हवाले से स्टेट बैंक ने कंपटीशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्ट कंपटीशन फॉर न्यू बैंक नोट डिज़ाइंस। इसकी डेडलाइन है 11/1/2024। अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतरीन नोट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके पीछे कोई रैशनल हो, कोई थीम हो और जिसका कोई मतलब एक मीनिंगफुल डिज़ाइन हो, तो आप जो है वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और इसकी जो प्राइजेस हैं स्टेट बैंक ने जो प्राइजेस रखे हैं वो बहुत ल्यूक्रेटिव है। फर्स्ट प्राइज़ जो है स्टेट बैंक ने 1 मिलियन का रखा है, सेकंड 5 लाख का और थर्ड जो है वो 3 लाख का। इस कंपटीशन के हवाले से स्टेट बैंक की जो टर्म शीट है वो भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो काइंडली मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक और अनाउंसमेंट जो है वो मुझे इस वीडियो के इख्तिताम पे करनी थी कि अब से मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस नहीं आएंगी। शॉर्ट वीडियोस के लिए आई एम क्रिएटिंग एन अदर यूट्यूब चैनल
क्योंकि जो है वो मुझे थोड़ा सा बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि शॉर्ट्स का एल्गोरिथम डिफरेंट होता है और लॉन्ग वीडियोस का एल्गोरिथम डिफरेंट होता है। तो मेरी जो है वो शॉर्ट वीडियोस पर तो व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट वाली जो आवाम है वो मेरी जब लॉन्ग वीडियोस पर आती है तो उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस का एक अलग से चैनल बना लूँ, और उस चैनल का लिंक तो मैं फ़िलहाल नहीं दे सकती क्योंकि वो मुझे अभी क्रिएट करना है, लेकिन सब्सिक्वेंट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, तो वहाँ से आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।